दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखें दोस्तों, जीके जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन। ऐसे 30 क्वेश्चन देखें दोस्तों, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया आप सबको तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों, बताइएगा आप सब कि भारत देश में ताजमहल जो है किस नदी के किनारे है दोस्तों। तो ये होगा यमुना नदी के किनारे। यानी कि पहले क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो आप सब बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसका होगा मुंबई शहर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुआ था। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो किस पेड़ की यानी कि किस वृक्ष के नीचे दोस्तों हुआ था। तो याद रखना है, पीपल के पेड़ के नीचे। यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिएगा, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो है ये किस देश में स्थित है। तो याद रखना है, नेपाल देश में। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है। दोस्तों, किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आइसलैंड देश के पास। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा था। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव था कुत्ता, यानी कि डॉग। इसका बी राइट आंसर होगा दोस्तों छठे क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि आयुर्वेदिक दवाइयां की खोज किस देश ने की थी। तो आयुर्वेदिक दवाइयां की खोज दोस्तों ये किया गया था भारत देश के द्वारा। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे 8 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। यानी कि दोस्तों, जो मानव शरीर का जो सबसे मजबूत हड्डी है वो कहाँ की है दोस्तों। तो ये जबड़े की हड्डी जो है ये सबसे मानव शरीर की सबसे मजबूत मजबूत हड्डी कहलाती है। याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराया जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कोणार्क मंदिर जो है ये दोस्तों उड़ीसा राज्य में है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में स्थित है। यानी कि 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों। तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों। ये भी क्वेश्चन को दोस्तों बार बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था। तो कस्तूरबा गांधी। यानी कि इसका राइट आंसर होगा 11 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखना दोस्तों आप सब कि भारत के स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल था कौन। तो लॉर्ड माउंटबेटन। यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो याद रखना है, सतलज नदी पर। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी होगा 13 नंबर क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। दोस्तों, भारत के किस नदी को बृहद गंगा कहा जाता है। तो ये होगा गोदावरी नदी को। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे कि कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है।
दोस्तों ये कंचनजंगा पर्वत चोटी जो है, ये दोस्तों भारत देश में स्थित का, भारत देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया दोस्तों आप सभी से कि लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। दोस्तों लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम जो आयु होना चाहिए दोस्तों, वो कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष। यानी कि इसका बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। फूल डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। दोस्तों फूल डालो और राज करो की नीति अपनाई थी किसने, तो लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। तो दोस्तों किस कांड के कारण जो है ये असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था, तो ये चौरी चौरा घटना के कारण। ओके दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका सी होगा, याद रखना है। अगले क्वेश्चन देखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था दोस्तों मणिकर्णिका। यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि फतेहपुर सिकरी किस राज्य में है दोस्तों। तो फतेहपुर सिकरी जो है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में है, याद रखना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। कब, 1906 ईस्वी में दोस्तों ये मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन देखिएगा। भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। दोस्तों भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा जो है सबसे लंबी है दोस्तों, तो ये गुजरात राज्य की होगा। यानी कि 20 का राइट आंसर होगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोस्तों संस्थापक कहलाते कौन, ए ओ ह्यूम। क्या दोस्तों, ए ओ ह्यूम। यानी कि इसका भी राइट आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो बताइए दोस्तों आप सब कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है दोस्तों, तो 35 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। यानी कि 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। दोस्तों किस राज्य में सबसे पहले जो है पंचायती राज प्रारंभ यानी कि शुरू किया गया था, तो ये हुआ दोस्तों राजस्थान राज्य में। यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। तो 1959 ईस्वी में यह पंचायती राज की शुरुआत किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा। पंचमहल कहां पर है। दोस्तों पंचमहल जो है दोस्तों ये कहां पर स्थित है, तो याद रखना है ये फतेहपुर सिकरी में है, ये पंचमहल स्थित। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था। दोस्तों 1857 की क्रांति का जो शुरुआत हुआ था वो कहां से हुआ था दोस्तों, तो मेरठ से। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का वह राज्य जिसमें कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों भारत का वह कौन सा राज्य है जिसमें होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, तो ये होगा झारखंड राज्य। यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिसका जवाब जो है आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आपसे इसमें पूछा गया दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन में कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह जो है लाल दिखता है। तो आप सब बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह जो लाल दिखता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी बुध ग्रह, ऑप्शन सी शनि ग्रह, ऑप्शन डी बृहस्पति ग्रह। दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों के यहाँ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।